अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको भी अस्पताल भेजा है। बड़ी घटना। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। सर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था, बिल्डिंग में आग लग गई। कुछ कह नहीं सकते, बस कोशिश कर रहे हैं बच्चों को बचाने की। अभी काफी सारे बच्चे रेस्क्यू करके पास में रखे हैं ऑफिस में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक और हॉरिफिक फायर ट्रेजेडी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उसके बाद तब तक आग पूरी लग चुकी थी और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज्यादा भी है, और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में दोपहर को एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगी और इससे 15 लोगों की मौत हो गई। विक्टिम्स में ज्यादातर यंग स्टूडेंट्स और ट्रेनीज शामिल हैं। ये इंसिडेंट सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि सिस्टम की गहरी नेग्लिजेंस, सेफ्टी नॉर्म्स की अनदेखी और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिफरेंस का सीधा रिजल्ट है। आग उषा मेहता मार्ग सेक्टर डी पर स्थित एक 3 स्टोरी बिल्डिंग में लगी, जहां ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट शॉप थी, जहां जानवरों की देखभाल और प्रोडक्ट्स रखे जाते थे, और अपर फ्लोर्स पर गेमिंग जोन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी थी। दोपहर के वक्त अचानक ग्राउंड फ्लोर से स्मोक उठना शुरू हुआ, जो देखते ही देखते ऊपरी मंजिल तक पहुंच गया। ऊपरी मंजिल पर मौजूद स्टूडेंट्स और स्टाफ कुछ समझ पाते तब तक टॉक्सिक स्मोक ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया था। इमरजेंसी एग्जिट ना होने की वजह से लोग अंदर ही ट्रैप हो गए। जान बचाने की जद्दोजहद। आग इतनी भयानक थी कि कई स्टूडेंट्स खिड़कियों और बालकनीज पर लटक गए। मैंने देखा कि मैं इधर से मेरी गाड़ी से जा रहा था, मैंने देखा इस बिल्डिंग से धुआं निकल रहा था। अंदर से बच्चे मतलब खिड़की खोल के देख रहे थे, तो खिड़की खोल के देख रहे थे। हम लोगों ने कहा, गाड़ी रोक के देखा कि अरे यार इनको निकाला जाए, तो सामने केबल था वो बिजली का। उस केबल से हमने बच्चों के केबल से पांचों बच्चों के धीरे धीरे निकाल लिया गया। कितने बच्चे आपके सामने निकाले? मेरे सामने 4 लड़की निकली है, लड़के निकले हैं, एक लड़की खाली निकल पाई है, और एक लड़का कूदा था, वो बेचारा जलती हुई आग से, वो तो बेचारा हाँ जलते हुए आग से निकला था। हाँ लड़की निकल आई थी। लड़की अब हमारे हिसाब से जो लोग बता रहे हैं कि इसमें और है 3-4 जो भी है अभी अंदर, लेकिन जो 5-6 बच्चे खाली मात निकल, 4 लड़के निकले हैं, एक लड़की निकली है, और 5 लड़के निकले, एक लड़की निकल पाई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स ने जान बचाने के लिए 3rd फ्लोर से छलांग लगा दी, जो इस वक्त गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। फायर डिपार्टमेंट की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल पाया गया। घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की, और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे, और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ, और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। 14 में देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था, तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। सर घायलों को कहाँ पे भेजा? हम सबको KGMC ट्रामा सेंटर भेजे। कौन सी कोचिंग की जानकारी? ये एनिमेशन सेंटर था, और गर्मी की छुट्टी में बच्चे यहाँ सीखने आते थे कंप्यूटर पे एनिमेशन बनाना। बॉडी निकाली गई? अभी 13 की संख्या है, एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ी देर बाद में पता चला। जब भी ऐसी कोई मेगा फायर ट्रेजेडी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक तय पैटर्न सामने आता है। कॉम्पनसेशन का ऐलान, इंक्वायरी के आदेश, और फिर कुछ छोटे एम्प्लॉयज का सस्पेंशन। लेकिन बुनियादी सवाल वहीं के वहीं रह जाते हैं। फायर एनओसी और सेफ्टी ऑडिट कहां था? अगर था तो बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्मोक डिटेक्टर्स और वाटर स्प्रिंकलर्स काम क्यों नहीं कर रहे थे? और अगर एनओसी नहीं था तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA की नाक के नीचे ये इलीगल तरीके से कैसे चल रहा था? कमर्शियल स्पेस में इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं? ये नीचे पेट स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया, तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया। उसके बाद तब तक आग पूरी लग चुकी थी, और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज्यादा भी है, और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। हमारा भाई फायर सर्विसेज वाले तो देर से आए। पता नहीं, वहाँ बता रहे कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था, बिल्डिंग में आग लग गई।
सब कुछ बनता है। भाई जो मेरा भाई अंदर फंसा है, जो मर गया, उसी ने कॉल की थी कि भाई आग लगे, सबको लेके आओ, बचाओ हमें। 2 बजे हम पहुंचे। आदित्य श्रीवास्तव नाम है उसका, दोस्त था मेरा, बेस्ट फ्रेंड था। उसने बोला कि भाई इसके बाद हम जल्दी पहुंचे, कुछ फायदा नहीं हुआ। जल्दी आइए, बचा लिया, आग लग गई, क्या कर लेते, कुछ नहीं बचा पाए। कोई सुविधा नहीं वहाँ, ना हथौड़ा ना कुछ, वहाँ पर दीवार इतनी बड़ी, कोई एग्जिट भाई सब का काम करता था। इंडिया में 90% कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस केवल प्रॉफिट के लिए बनाए जाते हैं, ह्यूमन लाइफ के लिए नहीं। इस बिल्डिंग में भी आने जाने का केवल एक ही नैरो स्टेयरकेस था। जब आग लगी तो वही रास्ता ब्लॉक हो गया। आर्किटेक्चर रूल्स के मुताबिक ऐसी बिल्डिंग्स में इमरजेंसी फायर एग्जिट होना अनिवार्य है, लेकिन रूल्स को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया। गेमिंग जो प्रोग्रामिंग होती है वो करते थे, यहाँ सीखते थे। हाँ, वो 1-1.5 साल से आ रहे हैं। आज फोन आया कि आग लग गई, भैया जल्दी से आ जाओ, बस हम लोग भाग गए, बस इतना। बस उसके बाद बात नहीं हुई है, कुछ जानकारी नहीं मिली है। कुछ 1.5-2 घंटे हो गए हैं, कुछ नहीं मालूम है, ना कुछ बाहर आया। हाँ, बस 2 घंटा पहले हमको फोन आया कि कोई बातचीत नहीं भी हो पाई है। इंसिडेंट के बाद हमेशा की तरह पॉलिटिकल सर्कल्स में हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ दौरा बीच में ही रद्द करके तुरंत लखनऊ लौट आए। उन्होंने डीजीपी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को तुरंत मौके पर पहुंचकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से विक्टिम्स की फैमिली को 2-2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देने की घोषणा की गई है। अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2 लाख रुपए किसी मां के खोए हुए बेटे या किसी पिता के बुझे हुए चिराग की कीमत हो सकते हैं? कॉम्पनसेशन देना सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन ये किसी भी तरह से अकाउंटेबिलिटी का विकल्प नहीं है। परिवारों को पैसा नहीं, जस्टिस चाहिए और ये गारंटी चाहिए कि कल किसी और का बच्चा इस तरह जिंदा नहीं चलेगा। लखनऊ का पुरानिया अग्निकांड एक नेशनल शेम है। ये उन 15 स्टूडेंट्स का बैड लक नहीं था, बल्कि ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की सड़ चुकी करप्ट व्यवस्था का रिजल्ट है। आज देश के लाखों यूथ ऐसे ही अनसेफ बिल्डिंग्स में बैठकर अपने भविष्य के कोड लिख रहे हैं, बिना ये जाने कि वो एक डेथ ट्रैप में बैठे हैं। रही बात आपके सवाल की कि क्या लखनऊ प्रशासन इस हादसे के बाद जागेगा, तो कड़वा सच यही है कि इतिहास गवाह है, जब तक पब्लिक प्रेशर और मीडिया ट्रायल रहता है, प्रशासन दिखावे की नींद से जागने का नाटक करता है। कुछ दिनों तक सीलिंग ड्राइव चलेगी, कुछ अवैध बिल्डिंग्स को नोटिस थमाए जाएंगे और जैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा, ये करप्ट सिस्टम फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आएगा।